हेलो। जय हिंद जय भारत। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय। यूएसए और ईरान के बीच में जो अभी जियो पॉलिटिकल टेंशंस चली हुई हैं और ये रूट स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये असलियत में है क्या, और इसके क्या क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और हम इसका एक विश्लेषण करेंगे आज। आप थोड़ा सा आज तसल्ली से देखें। अगर आपके पास 10-15 मिनट है तो अच्छे से हम बता पाएंगे कि ये है क्या। ये बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है द स्ट्रेटेजिक बॉटल नेक फॉर ग्लोबल ऑयल। ठीक है जी, ये इस तरीके का है कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है जी, ये ईरान है, इस साइड यूएई है और ओमान। सो दैट इज कॉल्ड की द गल्फ ऑफ ओमान एंड द पर्शियन गल्फ। ठीक है जी, ये जो बीच का एरिया है ये कंट्रोल्ड बाय ईरान। ठीक है जी, नेबल फोर्सेस ऑफ ईरान है वो कंट्रोल करती है इस एरिया को, पूरे को 165 किलोमीटर का एरिया है ये। ठीक है जी, अब इस कंटेंट में आज हम जो देखेंगे क्या क्या आएगा इसमें। इंट्रोडक्शन कि ये है क्या एक्चुअल में, जियोग्राफी, भू जो इसका जो भौगोलिक जो इसका एक क्षेत्र है ये इस तरीके का, ये किस तरह दिखता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इसका रणनीतिक ऐसे क्या जो कारण है वो क्या है, अफेक्टिंग इंडिया को कैसे ये इफेक्ट कर रहा है, और जियो पॉलिटिक्स। ठीक है जी, जियो पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे कि ये है क्या एक्चुअल में। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, रिसेंट अभी जो आज जो ट्रंप साहब ने जो जो उनके ऊपर अटैक करने का जो आज बयान दिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कंक्लूजन बेसिकली इस सारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हो क्या रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो पहले आते हैं जी इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन में देखते हैं द स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ विद इन द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी। इस तरीके से ये क्या करते हैं जी, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये रूट एक मेजर ऑयल सप्लाई रूट है और अदर फ्राइट कॉरिडोर है। ठीक है जी, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये रूट। ठीक है जी, इट कैरीज नियरली 1/5 ऑफ ग्लोबली ट्रेडेड ऑयल एंड मेजर शेयर ऑफ एलएनजी एक्सपोर्ट्स। ठीक है जी, इट मींस 20% जो है एलएनजी और ऑयल, क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट होता है ग्लोबली। ठीक है जी, अगर आप देखेंगे तो 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई पासेस थ्रू दिस रूट। ठीक है जी, एनर्जी लाइफलाइन है जी ये, और स्ट्रेटेजिक स्पॉट है हाई मिलिट्री टेंशंस। ठीक है जी, जब से ईरान और यूएसए का जो अभी चल रहा है, और ग्लोबल इंपैक्ट, इससे ग्लोबली क्या फर्क पड़ेगा अगर ये ब्लॉक होता है थोड़ी देर के लिए, यहां से सप्लाई बंद होती है, अटैक स्टार्ट होते हैं, तो यहां पे ऑयल प्राइसेस एंड इकोनॉमी जो है रिस्क में चली जाती है। और इकोनॉमी रिस्क में जाने का मतलब है 5 से 8 साल पीछे जाना। ठीक है जी, वी नीड टू आइडेंटिफाई अदर सोर्स ऑफ, फिर देन कि हम क्रूड ऑयल और कहां से लाएं ताकि ये जो चैलेंजेस हैं ये हमारे ऊपर ना आए। ठीक है जी, अब इससे होगा क्या, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ट्रेड डिसरप्ट हो जाएगा और राइजिंग, जब ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमारे ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब देखिए जियोग्राफिकली देखिए ये है क्या एक्चुअल में। इसकी जो विड्थ है ये 21 to 39 किलोमीटर है जी। ठीक है, और जो लेंथ है इसकी ये है टोटल 161 किलोमीटर की। ठीक है, और यहां पे ऑयल फ्लो होता है 20% डेली, 20% जो है इसका बैरल पर डे। ठीक है जी, 20% ग्लोबल ऑयल जो है वो इस रूट से आता है, यहां से। अब अगर ये ब्लॉक होता है तो ये सीधा अफेक्ट करता है, और इसको ब्लॉक करने के लिए ये महाशय ट्रंप साहब बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं कि इस साइड की इकोनॉमी थोड़ी सी प्रेशराइज रहे, और अगर प्रेशराइज रहेगी तो फिर अमेरिका का क्या रहेगा, दबदबा रहेगा। दिस इज द बेसिक रीजन। ठीक है जी, दूसरे की इकोनॉमी को बढ़ने नहीं देना है, उनको स्ट्रॉन्ग
होने नहीं देना है, कैसे न कैसे करके उनको प्रॉब्लम क्रिएट करें। ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की मैरीटाइम जो है मैरीटाइम चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट मींस जो जो जिस एरिया को जो एरिया जहां से वो ट्रेड होता है उसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। और कंट्रोल कौन कर रहा है वहां पे? ईरान। इंपॉर्टेंस फॉर वाइटल फॉर ऑयल एंड एलएनजी। ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग नेबल प्रेजेंस, वहां पे स्ट्रॉन्ग नेबल प्रेजेंस है ईरान की। ठीक है जी। बहुत जबरदस्त। एसेंशियल फॉर ग्लोबल ट्रेड, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये ग्लोबल सप्लाई जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये चलती रहे तो ग्लोबली जो है इकोनॉमिक कंसर्न जो है वो कम हो जाएंगे, और अगर ये थोड़ी सी भी बंद होती है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है जी। इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, अब भारत देश के लिए, हमारे देश के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अगर देखेंगे तो हम जो है मेजर सोर्स ऑफ क्रूड इंपोर्ट्स हैं। ठीक है जी। यहां से इराक से, ईरान से, यहां पे मेजर ऑयल फील्ड्स हैं, वो हम आगे वाली स्लाइड में कवर करेंगे। ये कौन कौन सी जो वहां पे फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं और नेचुरल गैसेस के जो वहां पे फील्ड्स हैं, वो अगली एक मैंने अलग से एक मैप बनाया हुआ है। सो एनर्जी सिक्योरिटी, अब एनर्जी सिक्योरिटी अगर यहां से ऑयल वगैरह ये सारी चीजें आएंगी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस आएगी, तो हमारे लिए एक मजबूती के लिए एक सबसे बड़ा है। फ्यूल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, अब ये फ्यूल प्राइसेस भी तभी कंट्रोल में रहेंगे अगर ये सप्लाई सही ढंग से चलती है, और अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिर इन्फ्लेशन वो बढ़ेगा ही फिर, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर जो इन्फ्लेशन है वो फिर पास ऑन होता है कंज्यूमर के लिए। ठीक है जी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो हमें ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी प्रॉब्लम वहां पे नहीं होनी चाहिए, यूएसए और ईरान के बीच में जो भी है वो। अगर देखें तो सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट कहां पे होता है? चाइना 38%, इंडिया 19%, रेस्ट ऑफ एशिया 14%, साउथ कोरिया 12%, जापान 11%, जो अदर कंट्रीज हैं 7, और यूरोप 3%। तो यूरोप को ज्यादा मेजर फर्क है ही नहीं। ठीक है जी। सबसे ज्यादा फर्क किसको है? चाइना और इंडिया को। ठीक है जी। जियोपॉलिटिक्स, अब रीजनल टेंशन, रीजनल टेंशन वहां पे जब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा तो फिर जो कंट्रीज हैं वो अफेक्ट करेंगी, और वो जब अफेक्ट करेंगी तो उनमें फिर तनाव बढ़ जाएगा। ठीक है जी। फिर वो भी अपनी तरीके से कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, उस तरीके से फिर ये एक रीजनल टेंशन जो है एक बढ़ाता है। सैंक्शंस, सैंक्शन से हम समझते हैं कि जैसे ट्रेड सैंक्शंस हो गए, जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे थे जब उन्होंने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया था। तो इस तरीके के जब सैंक्शन लगते हैं तो द कंट्री जो ईरान है, दे विल नॉट बी एबल टू ट्रेड एंड फाइनेंशियल मार्केट को उनके बड़ा ही लॉस होगा, और अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, सैंक्शंस लग जाएंगे, है ना। तो इस तरीके के फाइनेंशियल सैंक्शन हो गए, ट्रेड सैंक्शन हो गए, ये सारे उनके ऊपर लग जाते हैं। फिर वो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डीप उसमें चल जाती है, और ये सैंक्शन से लगाते हैं कौन? यूएसए जी। ठीक है। मैरी टाइम इंसिडेंट, अब यहां पे जितने भी जहाज क्रॉस होते हैं डेली, ठीक है जी, तो अगर कोई इंसिडेंट होता है तो वहां पे जैसे ही ये नेबल प्रेजेंस है वहां पे अटैक होंगे, तो अगर वहां पे ये मैरीटाइम इंसिडेंट होंगे तो फिर नेचुरली ये कोई भी वहां पे रिस्क लेने से थोड़ा सा पीछे हटेगा, कोई रिस्क लेगा नहीं, तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन बढ़ जाएंगी, और इट कैन डिसरप्ट शिपिंग एंड अफेक्ट ग्लोबल मार्केट्स। अब शिपिंग जब डिसरप्टेड होगी तो ग्लोबल मार्केट फिर अफेक्ट हो ही जाएगी। ये देख लीजिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई है, 20 मिलियन बैरल पर डे। ठीक है जी। और अफेक्ट देखेंगे तो माइंस इन स्ट्रेट, अटैक्स ऑन टैंकर्स, और कॉन्फ्लिक्ट फिर चल ही रहा है इनका। होता क्या है, ऑयल टैंकर यहां से निकलते हैं, एलएनजी एक्सपोर्ट होती है, और गल्फ ऑयल फैसिलिटीज हैं जी। ठीक है।
इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है। डिस्ट्रप्शंस कैन रेज ऑयल प्राइसेस, इंश्योरेंस कॉस्ट। इंश्योरेंस कॉस्ट से हम क्या समझते हैं कि वहां पे जितने भी शिप जा रहे हैं उनकी जो कंपनीज उन्होंने इंश्योरेंस तो कर ही रखी होगी। अब वो प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो फिर नेचुरली वहां पे ज्यादा रिस्क होगा, तो इंश्योरेंस के प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो एक सबसे बड़ा खतरा ये है। एक जो अगर एक जहाज की अगर एक जो उसकी इंश्योरेंस होगी वो कितनी होगी, तो अगर ये प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर नेचुरली ये प्राइसेस इनके रूट्स के, इनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रूट भी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, डिस्टर्ब करेगी ऑयल प्राइसेस को। फ्राइट रेट्स जो उनके प्राइसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन के वो भी बढ़ेंगे। जो उनके इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ जाएगी। स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी, आज जो मार्केट में आज आपने देखा होगा निफ्टी 500 पॉइंट डाउन थी। यूएस मार्केट में भी ठीक ठाक कट ऑफ आया और सेंसेक्स हमारा 2000 पॉइंट तक नीचे आ चुका था। तो ये सब इंपैक्ट करता है इकोनॉमी। जब इकोनॉमी पे डेंट आता है तो स्टॉक मार्केट उसी से कंसर्न है, वो वहां पे फिर उसको क्या है, इंपैक्ट आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मोस्ट रिलायंट स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वो आपको बता ही दिया कि कितना कितना परसेंट ऑयल जो है यहां से इंपोर्ट होता है। Recent development, recent attacks on commercial vessels near the state have renewed concerns about the maritime security and possible disruptions to global oil and gas supplies। समझ गए जी। अब अगर कमर्शियल वेसल्स के ऊपर अगर अटैक होता है तो मैरीटाइम सिक्योरिटी है ये जो, और पॉसिबल डिसरप्शन टू ग्लोबल ऑयल एंड गैस सप्लाईज, तो ये जो सप्लाईज हैं इसको इंपैक्ट करेगा डायरेक्ट। ठीक है जी। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्चुअल में वहां पे चाहिए ताकि ये ट्रेड जो है वो स्मूथली चलता रहे, बट ये ऐसा होने नहीं देंगे बिकॉज ऑफ दे आर इंटेंशनली डूइंग दिस एक्चुअली की टू मेक अ डेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ दिस डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है जी। इंडिया बेसिकली ऑयल प्राइसेस रोज फॉलोइंग दीज इंसिडेंट्स, प्राइसेस बढ़ जाएंगे अभी, highlighting how sensitive global energy markets remain to events in the region। अब ग्लोबल एनर्जी मार्केट जो है वो एक रिमेन टू बी इवेंट्स इन द रीजन। अब इस रीजन से ही डिसाइड होगा कि जो ग्लोबल मार्केट है वो कैसे, एनर्जी मार्केट है जो वो कैसे बिहेव करती है। अगर ये डिसरप्ट होता है तो थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है जी। कंक्लूजन पे आते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइटल मैरीटाइम पैसेज। अभी आपको पता चल ही गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इतना इंपॉर्टेंट है ये। 20% अगर ग्लोबल ऑयल अगर सप्लाई होता है ना, 20 मिलियन बैरल पर डे अगर सप्लाई होती है तो कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, ये क्या कर सकता है। अब इन्फ्लेशन, महंगाई कैसे बढ़ेगी, क्या ये इसके वहां पे अटैक से होगा, महंगाई कहां बढ़ेगी आके। ठीक है जी। Its strategic location, enormous in energy traffic and geopolitical sensitivity make it central to global economic stability। ठीक है जी। तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाएगी। फॉर इंडिया इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड एक्सेस थ्रू द स्टेट ऑफ इज एसेंशियल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा अटैक अगर इसको स्मूथली चलने दिया जाता है तो इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो अभी इंपॉर्टेंट है, सबसे जो मोस्ट चैलेंजिंग टाइम जो है ये अभी गवर्नमेंट के लिए चल रहा है, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन एक्चुअली। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमारे इंडिया ने 2047 में जो एक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक सपना देखा है, अगर उसको साकार करना है तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है जी। फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट, अब यहां से फॉरेन पॉलिसी भी थोड़ी सी डाइवर्ट होगी। ठीक है जी। अगर यूएसए के साथ बात नहीं बनती है तो हमें फिर अपना जो हम रिलायबल है वहां पे 20% ऑयल सप्लाईज के लिए वो हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, मे बी रशिया। ठीक है जी। रशिया से आज 30%, 38%, 43% ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी 38% इन कंट्रीज से करते हैं। ठीक है जी। ईरान, इराक और यूएई से। ठीक है जी। तो हमें फिर अपनी जो डिपेंड जो हम इन कंट्रीज के ऊपर है वो हमें चेंज करके रशिया के ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद एनी इंस्टेबिलिटी इन द रीजन कैन हैव अ इमीडिएट ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस थ्रू हायर एनर्जी प्राइसेस, इन्फ्लेशन, डिसरप्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड।
ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हो ही जाएंगी। क्या हो जाएगा, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे, हायर एनर्जी प्राइसेस हो जाएंगे, उसके बाद महंगाई बढ़ी जाएगी, डिसरप्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड करने में भी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसमें काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आ जाओ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ये जो है एरिया, अब इसको ढंग से देखना आप, यहाँ पे है क्या एक्चुअल में। ये बेसिकली ये जो एरिया है, ये जो नजदीक से दिखाया हुआ है, वो बेसिकली यहां का एरिया है। ठीक है जी, ये वाला एरिया है, ये वाला। ठीक है जी, गल्फ ऑफ ओमान, इंडियन ओशन आ गया, पर्शियन गल्फ आ गया। ठीक है जी, ये वाला एरिया है। और ये जो रेड वाले लाइन है ना जी, रेड वाली लाइन, ये है नेचुरल गैस, एलएनजी की जो नेचुरल गैस फील्ड्स हैं, ये वाली। ठीक है जी, ये सारा इसी रूट से आता है, सारा यहीं से इस साइड से होकर निकलेगा। देखिए मेजर ऑयल फील्ड्स हैं। और ये जो ब्लैक स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ब्लैक स्पॉट्स, ये ब्लैक स्पॉट्स हैं ऑयल फील्ड्स। ठीक है जी, तो ये गल्फ की जो पर्शियन गल्फ की ऑयल फील्ड है, यहां पे जो है क्रूड ऑयल दुनिया भर का भंडार है। ठीक है जी, तो यहां से जो भी है, देखिए इराक से जो भंडार है वो इसी तरह यहां से निकलेगा, और ये यूएई का थोड़ा सा जो एरिया है यहां का, इसी एरिया से निकलेगा। ठीक है जी, सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया से भी हमारे पास काफी वो है, एक्सपोर्ट है। तो वो तो चलो इस साइड से, लेकिन है ही ये इस फील्ड में, तो जो इसके नजदीक है, यहां से ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए कॉस्ट रहेगी। ठीक है जी, तो ये एरिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से ऑयल कहां कहां से आता है, ये देखिए, ये सारा देखिए सऊदी अरेबिया से आ रहा है, इराक से आ रहा है, ईरान से कुछ जो एरिया ये ऑयल फील्ड्स हैं, उसके बाद यूएई का एरिया ये है, और ये रेड रेड जो है ये सारा लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो है, ये मेजर ऑयल फील्ड्स हैं, यहां पे दुनिया भर का भंडार है। ठीक है जी, यहां पे सारे ये चीजें मिलती हैं, समझ गए। तो अगर इस एरिया को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा तो नेचुरली है हमारे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स जो स्टेबिलिटी, जो इंस्टेबिलिटी है वो आएगी, और एक आगे के लिए हमारे लिए चैलेंजेस हो जाता है कि अब इससे आगे कैसे हम वो करें। तो ये सारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में था। अगर देखिए हमें करेक्ट अगर जानकारी होती है तो हम किसी चीज के ऊपर डिबेट कर पाते हैं, लोगों के बीच में सही जानकारी रख पाते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, है ना, ये प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचें, ये कितना बड़ा एक ग्लोबल चैलेंजेस आज प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए है। अगर इसको हैंडल करने के लिए कितनी मैच्योरिटी चाहिए होगी, और किस तरीके का एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए होगी, और कैसे इसको हम अपने फॉरेन पॉलिसीज को कैसे हम डाइवर्ट करें। अब ये सारी चीजें कंसर्न करके ही हमें इसके बारे में अगर ये सारी चीजें पता होंगी तो हम फिर इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। तो ये जो ऑयल प्राइसेस के बढ़ना, महंगाई बढ़ना, ये सारे क्या है, ये सारे यही कारण है। यहाँ पे जो यूएसए ने यहाँ पे जो अटैक कर रखा है ईरान के ऊपर। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोई और एक नेशनल इंटरनेशनल हम टॉपिक लेके आएंगे, और इसी तरह हम जो है लोगों के बीच में एक अच्छे से जानकारी रखेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।